आकाश को पहले से कोई मानसिक समस्या भी नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ 3 दिनों से वह अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है। उसे यह नहीं पता था कि अभी क्या समय हो रहा है, वह कहां पर है, किस जगह पर है, आज कौन सा दिन है। ये अक्सर उन मरीजों में होते हैं जिनको दिमागी मलेरिया हो जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु आज आपके लिए मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक नई वीडियो लेके आया हूं। आज हम मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित एक और नई काल्पनिक कहानी पर चर्चा करेंगे और उसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि मानसिक समस्याओं के मुख्य कारक क्या होते हैं, आखिर लोगों को मानसिक समस्याएं क्यों होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं उस काल्पनिक कहानी से। यह कहानी आकाश की है। आकाश 34 साल का एक युवक है। वो बिल्कुल ठीक था, उसे कोई पहले मानसिक समस्या नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ 3 दिनों से वह अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है। वो उलझा हुआ है, कंफ्यूज्ड है, वह बेचैन है और कुछ बेशर्म हरकतें कर रहा है, जैसे पब्लिक प्लेसेस पे अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। आकाश को पहले से कोई मानसिक समस्या भी नहीं थी, लेकिन हाँ, कुछ दिनों से उसको तेज बुखार और सर में दर्द था, जिसके बाद कुछ दिनों पहले यानी 3 दिन पहले ही उसका ऐसा व्यवहार होने लगा। लोग मान रहे थे कि उसको हुआ क्या है। वो बिल्कुल ठीक था। वो डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर के पास जाने के बाद भी वह काफी कंफ्यूज या उलझा हुआ लग रहा था। उसे यह नहीं पता था कि अभी क्या समय हो रहा है, वह कहां पर है, किस जगह पर है, आज कौन सा दिन है। वो डॉक्टर के सवालों का जवाब भी ठीक से नहीं दे रहा था। उसको कुछ ऐसा दिख रहा था जो और लोगों को नहीं दिख रहा था। डॉक्टर ने देखा कि उसको बहुत तेज बुखार है और काफी सारे टेस्ट कराने के बाद पता चला कि उसको दिमागी बुखार है, मलेरिया की वजह से। डॉक्टर ने बताया कि उसको ये जो व्यवहार से संबंधित दिक्कतें हो रही हैं कि वह उलझा हुआ है, बेशर्म हरकतें कर रहा है, कुछ भी बकवास करता जा रहा है, कंफ्यूज्ड है, समय का उसको पता नहीं है। इसके अलावा ये सारे जो लक्षण हैं, यह डिलीरियम यानी बेहोशी जैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, जिसमें वह उलझा हुआ है, कंफ्यूज्ड है और या आप कह सकते हैं एक्यूट साइकोसिस के सिम्टम्स हैं। ये अक्सर उन मरीजों में होते हैं जिनको दिमागी मलेरिया हो जाता है। तो दोस्तों, डिलीरियम एक ऐसी मानसिक स्थिति है या मानसिक बीमारी है जिसमें अक्सर व्यक्ति डिसओरिएंटेड रहता है, यानी भटका हुआ रहता है। उसको समय का नहीं पता रहता, उसको चीजों का नहीं पता रहता है, अभी क्या समय है, क्या हो रहा है, क्या दिन है, उसको इन चीजों के बारे में नहीं पता होता। इसके अलावा उसको बुखार हो सकता है, उसकी दिल की धड़कन तेज हो सकती है, उसकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, उसको बहुत ज्यादा पसीने आ सकते हैं, उसकी नींद खराब हो सकती है, जैसे नींद कम आना या बहुत ज्यादा नींद आना, या इसके अलावा उसको कुछ ऐसी चीजें दिखना जो और लोगों को नहीं दिख रही है, जैसे विजुअल हेलुसिनेशन हो रहा हो। तो ये सारे लक्षण डिलीरियम के होते हैं, जो एक मानसिक समस्या है। तो चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग पर और जानते हैं कि लोगों को मानसिक बीमारियां क्यों होती हैं, इसके क्या कारक होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे समाज में कहते हैं लोग कि अगर कोई मानसिक समस्या से पीड़ित है तो कोई भूत प्रेत चढ़ गया है, कोई आत्मा चढ़ गई है, कोई चुड़ैल चढ़ गई है, इस पे कोई जादू टोना हो रहा है। लेकिन साइंटिस्ट ने बताया है कि इस बीमारियों का यानी मानसिक बीमारियों का कोई कारण होता है और इसके कई सारे कारणों में से सबसे पहला शामिल है कि क्या हमारी जिंदगी में स्ट्रेस है, तनाव है, कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल इवेंट्स हमारी जिंदगी में होते हैं जिसकी वजह से हम मानसिक बीमारियों से सफर कर रहे होते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। कई बार क्या होता है कि हम बेरोजगार हो जाते हैं या बहुत लंबे समय से हमारे को पैसों की तंगी होती है, जिसकी वजह से हम या तो कई सारे डिप्रेशन या स्ट्रेसफुल रहते हैं, जिसकी वजह से मानसिक बीमारियां हो जाती हैं।
इसके अलावा आपके परिवार में किसी लव्ड वंस की डेथ हो जाना, यानी किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना अचानक आकस्मिक, जिसके गम में भी लोग अक्सर मानसिक बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी जिंदगी में अगर बहुत ज्यादा वायलेंस है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े ये सब है, या ट्रॉमा है, यानी कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है या कोई चोट लगी है, तो भी उसकी वजह से कई सारी मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। या आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपकी मैरिज की वजह से, आपकी शादीशुदा जिंदगी में अगर बहुत ज्यादा तनाव है, अनबन है, जिसकी वजह से रोज झगड़े हैं, जिसकी वजह से आपको कई सारी मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा कई लोगों को अकेलेपन की वजह से, कि उनके साथ कोई नहीं रहता है या वो अकेले रहते हैं, अकेलेपन की वजह से भी मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। या अगर कई लोगों को बांझपन यानी इनफर्टिलिटी होती है, तो भी उन लोगों को काफी स्ट्रेस रहता है और कई मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिन्हें बचपन में प्यार ना मिला हो, जिन्हें सहानुभूति या प्रेम अपने माता पिता या लव्ड वन से या परिवार लोगों से उनको प्यार मोहब्बत ना मिली हो, या उन्होंने अपने बचपन में बहुत ज्यादा झगड़े लड़ाई वायलेंस देखा हो, ऐसे लोग भी बड़े होकर काफी सारी मानसिक बीमारियों से गुजर सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, अवसाद या घबराहट से। इसके अलावा अगर बचपन में उनके साथ कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ हो, जैसे लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ कुछ सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो, तो भी बड़े होकर मेंटल प्रॉब्लम्स उनको होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा दिमाग पर अगर चोट लगती है, या किसी को दौरे आते हैं, या उनको दिमाग का दौरा पड़ा हो, या दिमाग में इंफेक्शन हुआ हो, जैसे हमने आज पढ़ा मलेरिया का इंफेक्शन हुआ हो, या इसके अलावा उम्र के साथ बुढ़ापे में डिमेंशिया यानी मेमोरी का लॉस हुआ हो, या कई बच्चे मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं, दिमागी रूप से कमजोर पैदा होते हैं, तो ये भी कई सारे मानसिक समस्याओं के कारक या रिस्क फैक्टर्स या रीजंस होते हैं। तो आज हमने एक और मानसिक समस्या यानी डिलीरियम के बारे में जाना और आकाश की कहानी सुनी कि उसको दिमाग में मलेरिया के इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से उसको बहुत तेज बुखार हुआ, सर में दर्द हुआ और उसका जो व्यवहार है उसमें बदलाव आया। वो बहुत अजीब तरीके से व्यवहार करने लगा, लोगों से बकवास करने लगा, वो कंफ्यूज था, डिसोरिएंटेड था, उसको समय का, जगह का, अपने आप का पता नहीं था। इसके अलावा वो बेशर्म हरकतें कर रहा था और इन सब के साथ साथ वो बेचैन भी था। और उसके बाद हमने जाना कि मानसिक बीमारियों के होने के कारक या रिस्क फैक्टर्स या कॉजेस क्या हो सकते हैं, जिसमें हमने मुख्य रूप से जाना कि अगर कोई व्यक्ति अपने बचपन में काफी स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरा हो, उसे बचपन में अपने पेरेंट्स से, परिवारजनों से या दोस्तों से वो प्यार या मोहब्बत ना मिली हो, या उसने बहुत ज्यादा बचपन में तनाव देखा हो, झगड़े लड़ाई झगड़े तनाव जैसा माहौल देखा हो, तो भी उसको बड़े होकर डिप्रेशन या एंजाइटी या घबराहट या अवसाद जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको दौरे आते हो, या दिमाग का दौरा पड़ा हो, या दिमाग में कोई इन्फेक्शन हुआ हो, दिमाग में कोई चोट लगी हो, या एड्स जैसी कोई बीमारी हुई हो, या जो बचपन से ही दिमागी रूप से कमजोर पैदा हुआ हो, उनको भी बड़े होकर काफी मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी में कोई या कई लोगों की जिंदगी में कोई काफी स्ट्रेसफुल इवेंट रहे हो, जैसे बेरोजगारी हुआ हो, या पैसों की बहुत ज्यादा तंगी हुई हो, या आपने कोई अपना बहुत प्रिय परिवार का सदस्य खोया हो अचानक आकस्मिक, जो आप जिससे आप बहुत प्यार करते हो, या इसके अलावा आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव या झगड़े हो, या घर में बहुत झगड़े या तनाव हो, इसके अलावा आप ट्रॉमा हुआ हो, आपको चोट लगी हो, दिमागी चोट लगी हो, ये भी कई सारे ऐसे कारण हैं मानसिक समस्याओं के। मैं जल्द ही एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम चर्चा करेंगे कि उम्र के साथ बुढ़ापे में क्या क्या मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, और ऐसे बच्चे जो बचपन से दिमागी रूप से कमजोर पैदा होते हैं या मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं, उनके बारे में हम और चर्चा करेंगे। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। मैं जल्द ही अपनी नई वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।